गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हम लोग पूरी तरह से रिपब्लिक मतलब गणतंत्र पूरी तरह से गणतंत्र हो गए। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में आइए कुछ हम लोग आज का थॉट देख लेते हैं। लिखा, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज हम अब इसी क्रम में आगे की श्रृंखला देखते हैं, कुछ भारत के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पॉइंट है भारत का भौतिक परिचय, जिसमें हम लोग ये देखेंगे भारत की कुल लंबाई, मतलब स्थलीय जो कुल लंबाई है वो है 12,200 किलोमीटर। कितना है? 12,200 किलोमीटर। ठीक है, तो आगे हम लोग आगे देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? भारत की तट रेखा जो भारत के तट रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है? 7,512 किलोमीटर। कितना है? लगभग 7,516 किलोमीटर, सॉरी 7,516 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेंगे भारत का जो दक्षिणतम है, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई। ठीक है, कितना है? जैसा कि हम लोग अपने भारत का ऐसे नक्शा देखते हैं तो उसमें ये होता है हमारा उत्तर और ये हमारा होता है दक्षिण। ठीक है, तो पूरी उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है? 3,214 किलोमीटर। कितना है? 3,214 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं भारत की पूर्व पूर्व से पश्चिम की लंबाई। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये ऐसे जैसे है, तो ये हमारा होता है पूरब, इधर का जो एरिया होता है हमारा वो पूरब होता है, और इधर का जो होता है हमारा ये होता है हमारा पश्चिम। कौन सा होता है? पश्चिम। तो यहाँ से पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है हमारा वो है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 2,933 किलोमीटर। आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये तो हमारा रहा पूरे भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने आपने देखा होगा कि भारत जो है, भारत के 8 राज्यों से, जैसे आपकी आपने देखा है ये हमारी जो हमारे फिगर जो है वो तो बहुत आज ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ये देखिए जैसे हमारा ये है। ठीक है, आगे का ऊपर क्रम है नहीं, स्पेस नहीं है, इसलिए आप देखिएगा कि ये गुजरात से होते हुए ये पूर्वी राज्यों तक ये पूरा हमारे 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है, जो कि उसका एक आपके पास ट्रिक है। ठीक है, मित्र पे गमछा झार। क्या है ट्रिक? वो मित्र पे गमछा झार। देखिए यहाँ पे आसानी से थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो इस पे आप देखेंगे। ठीक है, तो मित्र, मित्र में देखिए क्या है लिखा हुआ है? मी अत्र। तो सबसे पहला पॉइंट है वो मी है। क्या है वो? मी है। तो मी से क्या होता है? मिजोरम। सबसे पूर्वी भाग क्या? पूर्वी, ये पूरब के राज्यों में पड़ता है हमारा, पूरब का राज्य है ये, जिसका नाम है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, मी फॉर मिजोरम। उसके बाद त्र आता है। क्या आता है? मित्र। त्र से त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के बारे में एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे कि त्रिपुरा, इसका नाम का मतलब ये देखिए कि एक ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से, जो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय एक ऐसा ये राज्य है जो कि तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से घिरा हुआ है। त्रिपुरा ही एक ऐसा हमारा राज्य है जो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से घिरा हुआ है। ठीक है, वो कौन सा देश है?
तो वो है बांग्लादेश। किससे? ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिपुरा। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि मित्र पे, तो पी फॉर क्या हो गया? पे मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है। और उसके बाद हो जाता है हमारा पे, उसके बाद था क्या? मित्र पे गमछा। ठीक है। तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश। ठीक है। और फिर उसके बाद गमछा था ना, तो छ से छत्तीसगढ़। ठीक है। झा क्या था? झा था ना, झा से झारखंड। ठीक है। र से राजस्थान। ठीक है। तो क्या था? मित्र पे गमछा झार। क्या था? मित्र पे गमछा झार। ठीक है। तो मी से क्या था? मिजोरम, त से त्रिपुरा, पे से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड और र से राजस्थान। ठीक है, हो गया। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 से 2 बार आप लोग देख लेंगे, ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। बहुत आसान से ट्रिक है, बहुत अच्छी तरह से इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा, ये हर क्वेश्चन में लगभग हर परीक्षाओं में ये लगभग पूछा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के नाम। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो उसमें देख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण है वो की बात क्या है कि लंबाई घटते क्रम में देखेंगे हम। क्या देखेंगे? देशों, जो पड़ोसी देश हैं उनकी लंबाई घटते क्रम में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो कौन कौन से? बचपन MBA किया। ठीक है, बचपन MBA किया। तो इसमें देख लेते हैं ब से बंगाल, च से चीन, प से पाकिस्तान। ठीक है। और न से नेपाल। ठीक है। और म से म्यांमार, अब ब से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ठीक है, क्लियर? क्या था? देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। बचपन, ब से बांग्लादेश, च से बचपन। ठीक है। तो ब से बांग्लादेश, च से चीन और प से पाकिस्तान, न से नेपाल। ये दो हो गया हमारा बचपन। ठीक है। MBA, M फॉर क्या? म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान। ठीक है। अब आगे हम लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि हमने आपको बताया था आगे ही बांग्लादेश के बारे में कि त्रिपुरा को चारों तरफ 3 तरफ से वो घेर के रखा हुआ है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश साझा करता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर अगर जो सीमा, अगर हम लोग कहते हैं कि भारत की सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है। और अगर पूछ दे कि सबसे अधिक क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा आ जाता है कि भारत की वो कौन सा राज्य है जो ज़्यादा से ज़्यादातर समुद्री एरिया कवर करता है, तो वो है गुजरात। ठीक है, वो कौन सा है? गुजरात। तो अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान साझा करता है। सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, कौन है? बांग्लादेश। और सबसे कम कौन करता है? तो वो है कौन? अफगानिस्तान। ठीक है, 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर ही सिर्फ करता है। ठीक है। और हमारा जो बगल में सबसे अधिक कौन करता है? बांग्लादेश, जो कि 4096.7 किलोमीटर लगभग। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो वो है बांग्लादेश। सबसे कम करता है तो वो अफ़गानिस्तान। ठीक है। तो यही रहा हमारा आज का मुख्य पॉइंट्स, जो कि अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।